ट्रंप हेक्सेट पर सबसे बड़ा संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बड़ी खबर यह कि ईरान युद्ध पर अपने ही घर में राष्ट्रपति ट्रंप अब गिरते हुए दिख रहे हैं। कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के रक्षा मंत्री युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ के खिलाफ महाअभियोग की मांग की है। इन सांसदों की मांग है कि ईरान में गैर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जो कि कानूनी तौर पर सही नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि ईरान युद्ध पर ट्रंप के खिलाफ किन सांसदों ने आवाज उठाई है और मामला है क्या। इल्हान उमर, डेमोक्रेटिक सांसद मिनेसोटा, तस्वीर भी आपके सामने है। यास्मीन अंसारी, डेमोक्रेट सांसद हैं एरिजोना। मार्क केली की बात करें तो एरिजोना से डेमोक्रेट सेनेटर हैं। इनकी तरफ से ये मांग उठाई गई है और सभी ट्रंप के खिलाफ है और पीट हेग्सेथ के भी खिलाफ है। बड़ी खबर यह कि अमेरिका के मिनेसोटा से डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर ने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इल्हान उमर ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग की मांग की है। आवाज उठाते हुए महाअभियोग की मांग की गई है। तो डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर ने क्या कहा है, बिग वॉल के जरिए आपको इंफॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है और क्या कहा गया है। 25वें संशोधन को हटाने का वक्त आ गया है। ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग चले, ये बात कही गई इल्हान उमर की तरफ से। ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जाना चाहिए, ये भी कहा और ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े होते हुए भी कई बातें कही हैं। आगे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर ने महाअभियोग लाने की बात कही। ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए यह विरोध जताया गया है और बातें कही गई है। एक और ब्रेकिंग ये कि सीनेटर मार्क केली ने भी ट्रंप के फैसले का विरोध किया है और निर्णय को गलत बताया है। सीनेटर मार्क केली ने भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को गलत बताया। मार्क केली ने ईरान युद्ध में ट्रंप के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना अमेरिका और अमेरिकी सेना पर काले धब्बे की तरह है। तो विरोध तो हो रहा है, लेकिन सीनेटर मार्क केली के ट्रंप से सवाल क्या है, अब वो भी जान लेते हैं। पावर प्लांट को निशाना बनाना ताकत नहीं हो सकती है। गैर सैन्य ठिकानों पर हमला सही नहीं है। बुनियादी ढांचों को कैसा तबाह कर सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। इसको लेकर क्या कहा गया है। सैन्य अनुशासन अमेरिका की ताकत रही है। नागरिकों को टारगेट करने का ऑर्डर काला धब्बा है। गलत आदेश सेना और अमेरिका पर काला धब्बा है। ये बात भी यहाँ पर मार्क केली की तरफ से कही गई है। बढ़ते आगे, डेमोक्रेटिक सांसद यास्मीन का बड़ा बयान बताते हैं, क्योंकि विरोध तो हर तरफ से अब देखने को मिल रहा है और ऐसे में डेमोक्रेट सांसद यास्मीन ने क्या कहा है। ईरान के हालात के लिए हेग्सेथ को जिम्मेदार बताया गया। ट्रंप की धमकी को यास्मीन ने वॉर क्राइम बताते हुए ये बात कही है। और मनीष झा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तेल अवीव से एक एक युद्ध से जुड़ी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, बड़ी बात यह है, ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से कर रहे थे। उनका ऑब्जेक्टिव रहा है, प्रमुख ऑब्जेक्टिव रहा है, लेकिन जिस तरीके से उनकी खुद की रेटिंग अमेरिका में कम हुई है और ये विरोध देखने को मिल रहा है, लग तो यही रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली। देखिए, ये तो होना ही था और आने वाले दिनों में अमेरिका की राजनीति इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खींचेगा, वैसे ही जब मध्यावधि चुनाव इस साल के आखिर में होंगे तो ये चुनाव पूरी तरह से इसी युद्ध को लेकर होंगे कि कौन युद्ध के पक्ष में है, कौन युद्ध के खिलाफ है। और ऐसी स्थिति में ये कहा भी जा रहा है कि अगर बहुमत नहीं मिला रिपब्लिकन पार्टी को, तो वैसी स्थिति में अगले साल ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन
आज अगर मैं कहूं कि जिस तरह से कई डेमोक्रेट सांसद, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से हों या सीनेट से हों, वो ये मांग कर रहे हैं कि अमेरिका के रक्षा मंत्री के खिलाफ इम्पीचमेंट हो या फिर ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट हो, लेकिन आज नंबर नहीं है उनके पास। ये राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो जो नंबर गेम होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और सीनेट में, तो महाभियोग जो अमेरिका के संविधान में 25वें संशोधन के तहत एक प्रक्रिया है, उसके तहत ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपको महाभियोग के तहत राष्ट्रपति को या किसी को भी हटाना है तो फिर आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बहुमत होना चाहिए और सीनेट में 2/3 बहुमत होना चाहिए, जो इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी के पास नहीं है। और ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकली ये हटाना मुश्किल होगा, लेकिन तब इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर बढ़ता जाएगा और साथ ही अमेरिका की घरेलू राजनीति में भी ये एक नया मुद्दा बनेगा। लेकिन एक बात यह भी है कि देखिए, ईरान को लेकर रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, मोटे तौर पर वो इस बात से सहमत हैं कि ईरान अमेरिका को लेकर खतरा है। बस खाली अंतर इस बात को है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए। वरना अगर आप देखें तो ऐसे बहुत से डेमोक्रेट पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ बहुत सख्ती बरती है। और मोटे तौर पर अमेरिकन दुनिया के दूसरे मुल्कों में जब युद्ध करने जाते हैं तो पॉलिटिकल नैरेटिव चाहे जो बोलते हैं, लेकिन फाइनली अमेरिका युद्ध के साथ ही खड़ा दिखता है। ये अफसोस की बात है, लेकिन ये एक कड़वा सच भी है अमेरिका की राजनीति का। बिल्कुल मनीष, इसलिए जब कल डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो लग रहा था ऑपरेशन पायलट की बात करके वो अमेरिकी जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं। लौटेंगे, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरान के लोगों को इजराइल कई नई चेतावनी दे रहा है। ईरान के लोगों को इजराइल ने क्या चेतावनी दी है? रात 10 बजे तक ट्रेन से यात्रा ना करने की चेतावनी दी गई है। ट्रेन में ईरानियों की जान को खतरा, रेलवे स्टेशन के पास आपकी जान को खतरा हो सकता है। और एक और बड़ी जानकारी ये कि ईरान युद्ध पर अमेरिका से सबसे नया सर्वे आया है। इस सर्वे को लेकर क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि ईरान युद्ध पर सर्वे में ट्रंप की लोकप्रियता कम हुई है। ईरान पर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नाराजगी लोगों की बढ़ गई है और लोकप्रियता घटती हुई दिखी है। CNN के सर्वे में यह बड़ा दावा किया गया। इससे पहले एक और सर्वे आया था, वहां पर भी लोगों ने विरोध किया था। और अब एक और सर्वे जहां लोकप्रियता घटती दिखी है। ईरान युद्ध पर ट्रंप से 67% अमेरिकी नाराज हैं। ट्रंप को सिर्फ 1/3 लोगों का समर्थन ही सर्वे में मिला है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक एक कर इस सर्वे पर चर्चा करते हैं। CNN के एक ताजा सर्वे में यह दावा किया गया है। तो युद्ध का कड़ा विरोध कितने % हो रहा है? 43% लोगों ने युद्ध का कड़ा विरोध किया है। ट्रंप का पूरा समर्थन कितने प्रतिशत लोगों ने किया है? 15%। थोड़ा समर्थन 19% और थोड़ा विरोध 23%। कुल मिलाकर अगर आंकड़ों को देखा जाए तो ये साफ है कि लोगों में नाराजगी है। क्या ईरान पर ट्रंप के पास स्पष्ट नीति है? ये बड़ा सवाल। हाँ का जवाब 33% लोगों ने दिया और नहीं 67% लोगों ने सर्वे में अपनी नाराजगी जताते हुए ये बात कही है। मनीष, कोशिश तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई कि वो अपनी तारीफ करके या इस ऑपरेशन को सफल बताकर लोगों को अपनी ओर कर सके, लेकिन इससे पहले भी याद होगा आपको एक और सर्वे आया था, उसमें 70% लोगों ने समर्थन नहीं किया था युद्ध का। और एक और सर्वे, उसमें भी फैक्ट्स और आंकड़े ऐसे ही हैं। देखिए, ये बात भी सही है। अमेरिका की राजनीति में ये घोर विरोधाभास है कि अमेरिका की जनता जनमत सर्वेक्षण में ये बताती है कि वो युद्ध के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन अमेरिका के सभी राष्ट्रपति लगातार युद्ध में जाते रहते हैं और उनको उसी रूप में याद भी किया जाता है। बल्कि अगर आप शुरुआत करें तो वियतनाम के समय में अमेरिका के अंदर बहुत विरोध हुआ, लेकिन जब राष्ट्रपति लिंडसे जॉनसन ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने यही प्रॉमिस किया था कि वो वियतनाम युद्ध को वापस ले लेंगे, और लेकिन वो फिर उस युद्ध को उन्होंने और आगे बढ़ा दिया था। और इसी तरीके से राष्ट्रपति निक्सन के साथ भी हुआ। फिर अगर आप खाड़ी युद्ध के समय में देखें तो चाहे राष्ट्रपति सीनियर बुश हो या फिर बाद में अफगानिस्तान के समय राष्ट्रपति जूनियर बुश हो या फिर उसके बाद आप देखें ओबामा या बाइडन, ऐसा शायद ही कोई राष्ट्रपति होगा जिसने दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध नहीं छेड़ा है। तो इसलिए प्रेसिडेंशियल लेगेसी उसके दुनिया में छेड़े गए युद्ध के तौर पर जानी जाती है। ये हम और आप समझ पा रहे हैं कि ठीक
ठीक है, ट्रंप के खिलाफ अभी जनमत है और हो सकता है कि ट्रंप को इसकी कीमत मध्यावधि चुनाव में चुकानी भी पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका की कमोबेश जनता को ये पूरी दुनिया में जब अमेरिकी सेना जाकर दूसरे देशों में सत्ता बदलवाती है या दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, तो उसके आधार पर आज तक का इतिहास है कि उन्होंने कभी किसी राष्ट्रपति को गद्दी से नहीं हटाया। तो ये एक अलग किस्म की अमेरिकी जनता है जो कि नॉर्मल तरीके से कुछ और बोलती है, लेकिन जब वो वोट देने जाती है तो वो उस राष्ट्रपति को सपोर्ट ही करती है जो युद्ध लड़ने जाता है, क्योंकि उन्हें अमेरिकी सेना को जीतते हुए देखना अच्छा लगता है। तो यही अमेरिका है, यही अमेरिका का असली कैरेक्टर है। और अमेरिका इस तरह से प्रचारित भी करता है कि देखो हम इतने लोकतांत्रिक हैं कि राष्ट्रपति के खिलाफ ही इतना जनमत सर्वेक्षण हो रहा है, युद्ध के खिलाफ तब भी हम युद्ध किए जा रहे हैं। तो ये गुड कॉप और बैड कॉप अमेरिका की सरकार और अमेरिका की जनता एक साथ बाकी दुनिया के साथ खेलती है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल का सनसनीखेज दावा। क्या दावा किया गया है? अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल ने यह दावा करते हुए कहा है ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सेना कर सकती है बगावत, ट्रंप के आदेशों की अवहेलना कर सकते हैं सैन्य कमांडर। ईरान में नागरिक ठिकानों पर हमलों को गैरकानूनी भी बताया है। तो पूर्व जनरल मार्क हर्टलिंग ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये दावा किया है। तो एक तरफ रेटिंग की बात करें तो लोकप्रियता घटी है, दूसरी ओर विरोध देखने को मिल रहा है, आवाज उठी है और अमेरिकी सेना ट्रंप के खिलाफ बगावत करेगी, ये दावा किसने किया? सैन्य कमांडर ट्रंप के आदेशों की अवहेलना कर सकते हैं, ये बात कही गई है। सैन्य कमांडर अवहेलना कर सकते हैं, हमले को लेकर ट्रंप के आदेश को मानने से इनकार कर सकते हैं। और दावा यह भी है कि ट्रंप के आदेश के खिलाफ बगावत का तरीका ढूंढ रहे हैं अफसर, ढूंढ रहे हैं कैसे विरोध किया जाए। ईरान में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को गैर कानूनी भी बताया गया है। ट्रंप ने ईरान में पावर प्लांट और पुलों पर हमले की धमकी दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा कहा गया है एक ही दिन में, एक ही रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल का ये सनसनीखेज दावा सामने आया है, जहां उन्होंने ये बात कही है। रिटायर्ड जनरल मार्क हर्टलिंग ने अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। अमेरिकी सेना में 40 साल रह चुके हैं पूर्व जनरल मार्क हर्टलिंग। आप सोचिए 40 साल तक वो अमेरिका के लिए लड़े हैं, अमेरिकी फौज में रहे हैं, इराक, खाड़ी युद्ध और लीबिया की जंग में अहम पदों पर भी रहे हैं। और उनकी तरफ से ये जब बात आई है तो कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी पर ईरान ने जवाब दिया है। ईरान की तरफ से IRGC का बयान आया है सामने। IRGC ने कहा है कि ट्रंप भ्रमित हैं। IRGC प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि ट्रंप अहंकार में झूठ बोल रहे हैं। तो IRGC के प्रवक्ता ने तमाम आरोप लगाए हैं। क्या कहा, बिग वॉल के जरिए एक एक पॉइंट आपको बताते हैं, डिकोड करते हैं। ट्रंप की धमकी अभद्र और बुनियादी है, ये बात सबसे पहले कही गई है। ईरान का आगे क्या जवाब आया? अमेरिकी सेना युद्ध हार चुकी है, ये दावा भी किया गया है। इसके अलावा जवाबी कार्रवाई और भीषण होने वाली है, ये भी दावा किया गया। हार को जायज ठहरा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उसके लिए बयान दे रहे हैं। अमेरिकी हमलों का जवाब देंगे आने वाले वक्त में, ये भी बात कही गई IRGC के प्रवक्ता की तरफ से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में घिर चुके हैं, अपने ही जाल में फंस चुके हैं। और IRGC की धमकी का मतलब क्या है? ये जो बयान दिया गया है इसके क्या मायने हैं? ईरान युद्ध अभी नहीं रुकने वाला है। इसके अलावा इजराइल पर अभी और भी विध्वंसक हमले होंगे। अरब में ईरान के हमले जारी रहने वाले हैं। पावर प्लांट टारगेट बनते रहेंगे। जैसे सऊदी अरब में अभी हमले हुए, वैसे ही खाड़ी देशों में भी हमले। हॉर्मुज स्ट्रेट अभी नहीं खुल पाएगा, ये भी इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने 4 हफ्तों में हजारों हमले किए हैं। एक आंकड़े के अनुसार 77% सुरंगों के मुंह तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन ईरान अब भी रोज 10 से 15 मिसाइलें दाग रहा है। कैसे? क्योंकि ईरान की असली ताकत जमीन के अंदर है। दरअसल 500 मीटर गहरे ग्रेनाइट पहाड़ों के अंदर है। तो आज TV9 आपको लेकर जाएगा ईरान की उस मिसाइल सिटी के अंदर, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब भी नहीं पहुंच सकते हैं। यह है ईरान की अंडरग्राउंड शक्ति। लंबे कंक्रीट टनल ईरान की ढील शील्ड बने हुए हैं।
तो ये वीडियो जारी कर एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि ईरान अभी झुकने वाला नहीं है, ना रुकने वाला है। और इसको लेकर तो ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से लगातार बयान सामने आ भी चुके हैं। IRGC के प्रवक्ता से लेकर अब्बास अरागची तक साफ कर चुके हैं कि वो रुकने वाले नहीं हैं जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है। अब ये बिग वॉल के जरिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, लंबे कंक्रीट टनल, ईरान की ढील, ये अंडरग्राउंड टनल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान की मिसाइल सिटी में 500 मीटर गहरी ये टनल, हजारों मिसाइलें यहां पर हैं। ये देखिए, तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की गई है। ये टनल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और खास बात यह है कि ये अंडरग्राउंड है और सीक्रेट सुरंगें ऐसी ही मौजूद हैं। जाग्रोस पहाड़ियों के बीचों बीच ये टनल मौजूद हैं जो कि 500 मीटर गहरी बताई जाती हैं। इतनी डीप हैं, खास तौर पर कंक्रीट की जो इसकी दीवारें हैं वो बनी हुई हैं। अल्बोज पहाड़ी बने हुए हैं और जमीन के अंदर गहरे पहाड़ों को काटकर इन्हें बनाया गया है। यानी कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में छिपा रखा है। ये अमेरिका और इजराइल के हमलों से बचने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए ही तैयार की गई हैं और बड़ी रणनीति का हिस्सा भी है। ईरान ने ये मिसाइल सिटी जाग्रोस और अल्बोज पहाड़ियों के अंदर ही बना रखी है। बड़ी बात यह है, आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, 500 मीटर गहरी है, यानी करीब 1600 फीट है। इतनी गहराई में ना सैटेलाइट देखी जा सकती है, ना बॉम्बर तबाह कर सकता है और यहाँ छुपी है हजारों मिसाइलें भी, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कोई एक बंकर नहीं है, पूरा शहर है। यानी कि अंदर ऐसी व्यवस्था है कि महीनों तक यहाँ रहा जा सकता है। वेंटिलेशन के लिए अलग सिस्टम भी है, बिजली के लिए इमरजेंसी पावर है, सैनिकों के रहने की जगह है और सबसे खास बात, मिसाइलों की असेंबली और मरम्मत भी यहीं होती है। यानी कि पूरा इंतजाम एक साथ किया हुआ है। भूकंप रोधी दीवारें भी हैं, इंजीनियरिंग की मिसाल भी इसे माना जाता है और रेजिस्टेंस किस तरीके से किया जाए, ऊपर से भारी वजन का कैसे सहा जाए, इसके लिए भी इसे तैयार किया गया है। अंदर मिसाइल एक कतार में रखी हुई हैं, जिसकी आप तस्वीर भी अभी देख रहे थे। एक कतार में मिसाइलें रखी हुई, ये देखिए, एक कतार में मिसाइल रखी हुई दिख रही हैं, लेकिन इन्हें ले जाने के लिए खास रेल सिस्टम भी बनाया गया है। अंडरग्राउंड पटरियों पर दौड़ती ट्रेन मिसाइलों को स्टोर से लॉन्चिंग पॉइंट तक पहुंचाती हैं और इसे लॉन्च करने में भी दुश्मन के हमले से पहले मिसाइल सुरक्षित दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बॉम्बर के हमलों से दूर इसको बनाया गया है। एक सुरक्षित शील्ड के रूप में इसे देखा जा सकता है। वेंटिलेशन की यहाँ व्यवस्था है, इमरजेंसी पावर की व्यवस्था यहाँ पर है और मिसाइलें खास हैच में रखी जाती हैं। जरूरत पड़ने पर ही हैच खुलती है और मिसाइल फायर हो जाती हैं। फायर होने के बाद हैच फिर से बंद हो जाती है और इसका फायदा यह है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि मिसाइलें कहां से आए और अगर वो जवाबी हमला करे तब तक हैच बंद हो चुकी होती है। तो ये मिसाइल सिटी भूकंप रोधी दीवारों से बनी है और ऊपर से अगर बात करें तो पहाड़ का भारी वजन, फिर भी अंदर की सुरंग बिल्कुल मजबूत बनी है। तो इसे इंजीनियरिंग की मिसाल के रूप में देखा जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब भी इसे तबाह नहीं कर पा रहे हैं। इसे इस इंटेंसिटी और टेंडेंसी के साथ बनाया गया है। अब आपको आगे बढ़ते हुए एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये सिर्फ कोई सुरंग नहीं है, ये ईरान की तिलिस्मी सुरंग भी है। और ये क्यों खास है? इतनी गहराई में कोई सिग्नल बाहर नहीं जा सकता है, मोबाइल नेटवर्क, ना सैटेलाइट, कुछ भी अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन ईरान ने इसका जुगाड़ निकाल लिया है। यहाँ सबसे आधुनिक फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई गई है। इन्हीं के जरिए अंदर की मिसाइलों और सैनिकों को संदेश भेजा जाता है। ये देखिए, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक केबल से कैसे संवाद किया जा सकता है। मतलब अमेरिकी सैटेलाइट ऊपर तो मंडरा रही हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये सिर्फ ईरान जानता है। इसलिए इसे काफी पावरफुल शील्ड के तौर पर देखा जा रहा है। अब ईरान की कोस्टल मिसाइल सिटी के बारे में भी जान लेते हैं। क्या है ये? ईरान की ये कोस्टल मिसाइल सिटी इसलिए अलग घातक है क्योंकि फारस की खाड़ी में सीधे समुद्र से जुड़ी गुफाओं और भूमिगत सुरंगों में छिपी है। इससे अमेरिकी सैटेलाइट जैसे पकड़ ही नहीं पाती है
और इतना ही नहीं, ये तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास इसका कोई सटीक मैप भी नहीं होता है। ये सिस्टम पूरी तरह मोबाइल और डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर होता है। यहाँ सैकड़ों एंटी शिप मिसाइलें हैं, किसी भी समय इन मिसाइलों से बाहर निकल सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट पर सीधा नियंत्रण रखती है और अगर अमेरिकी नौसेना का कोई भी जहाज इस जोन में आए तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि मार कहां से आ रही है, यानी कि मिसाइल कहां से हिट की गई है। हाईटेक सैटेलाइट और ड्रोन के जमाने में भी ये ब्लाइंड जोन तकनीक अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी मानी जा रही है, जिसको तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सरफेस डिटेक्शन से लेकर अननोन अंडरग्राउंड लेआउट में इसे तैयार किया गया है। सैटेलाइट से पकड़ना भी इसे नामुमकिन माना जाता है और कोस्टल मिसाइल सिटी के रूप में इसे जाना जाता है। तो ईरान की ताकत का एक जाना माना ये वीडियो के तौर पर आपको उदाहरण दे रहे हैं किस तरीके से इसकी भूमिका रहती है और ईरान इसका इस्तेमाल करता है।